जी हाँ बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने एंडोशियम के रिगार्ड कुछ बातें की थी। एंडोशियम एक्चुअली यूनिट ऑफ स्टैमेन है जिसमें दो पार्ट्स हैं, एंथर जो कि फर्टाइल पार्ट्स है, दूसरा फिलामेंट्स है, स्टेराइल पार्ट है। इसको कनेक्ट करने वाली जो पोजीशन है उसको कनेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव। ये भी स्टेराइल होता है। ओके, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर हम लोग देखेंगे। इसको काटेंगे तो हमें स्ट्रक्चर कैसा नज़र आएगा? बाइलोब स्ट्रक्चर नज़र आएगा, जिसको हम लोग टेट्रा स्पोरेंजिएट बोलेंगे। एक लोब है ना, दो स्पोरेंजिया, एक लोब दो स्पोरेंजिया को बियर करता है। तो यहाँ पे दो लोब्स होंगे तो 4 स्पोरेंजिया वहाँ पे होंगे। किस तरह से होंगे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक स्ट्रक्चर फ्लावर का देखेंगे तो ये इस तरह से, फ्लावर तो नहीं एंथर का देखेंगे तो ये बाइलोब स्ट्रक्चर इस तरह से नज़र आएगा। और ये स्ट्रक्चर इस तरह से यहाँ पे अगर हम लोग मेंशन करें तो ये 4 स्पोरेंजिया यहाँ पे 4 लोब्स में। ये एक्चुअली आधा वाला पोर्शन इधर जो है 1 लोब है और इधर 1 लोब है ना। तो इस तरह से 4 स्पोरेंजिया, 2 लोब 4 स्पोरेंजिया, दैट मीन्स डाइथिकस होंगे, बाई लोब्स होंगे और 4 स्पोरेंजिया इस तरह से होंगे। इसको बोलते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? टेट्रा स्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। और ये जो स्ट्रक्चर होती है इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं माइक्रो स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं? कोल्ड माइक्रो स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं? माइक्रो स्पोरेंजिया, जहाँ पे पोलन, जिसको पोलन सेक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रो स्पोरेंजिया पोलन सेक। इस तरह से स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलन सेक, है ना। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर को समझेंगे तो इस तरह से ये एक फ्लावर होगा। ये फ्लावर इस तरह से होंगे, फ्लावर का एंथर वाला पार्ट होगा। एंथर का कटिंग सेक्शन किए हैं तो हमें इस तरह से एंथर यहाँ पे नज़र आएगा। ओके, तो इस तरह से इस पार्ट को, एंथर पार्ट को अगर हम लोग हटाएंगे, आधा कट करेंगे तो ये जो सरफेस वाला पार्ट होगा इस तरह से होंगे, है ना। ये जो है स्पोरेंजिया, यहाँ पे वाल थिकनिंग कम होती है। जब ये मैच्योर होता है तो डेhiscence होता है। पॉइंट ऑफ डेhiscence बोलते हैं इसको। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ डेhiscence। पॉइंट ऑफ डेhiscence, जिसको हम लोग स्टोमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमियम। यहीं से ब्रस्ट करता है पोलन ग्रेन, बाहर क्या होती है? डेhiscence हो जाता, फैल जाता है। इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं कट सेक्शन ऑफ एंथर। यह कैसा है? कट सेक्शन ऑफ एंथर। ये कट सेक्शन ऑफ एंथर है इस तरह से। अब हम लोग इनके वाल को 1 बाय 1 मेंशन करेंगे, है ना। तो इस वाल को हम लोग मेंशन करेंगे किस तरह से? 1 बाय 1 देखते हैं। सिर्फ हम लोग यहाँ पे लोब को लिखते हैं, इधर 1 लोब, 2nd लोब, है ना। और इसके स्पोरेंजिया को मेंशन करते हैं। और इसमें जो वाल है, थिकनिंग है, उसको मेंशन करेंगे, कितने वाल्स, कितने लेयर्स होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर को मेंशन करते हैं। ये एंथर वाल को हम लोग मेंशन करेंगे। इस तरह से 4 लेयर्स होती है। ये एंथर वाल होता है। क्या बोलते हैं इसको? एंथर वाल बोलते हैं। एंथर वाल, है ना। इस स्ट्रक्चर को एंथर वाल बोलते हैं। अब एंथर वाल में क्या क्या वाल में स्ट्रक्चर है उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो होती है एपिडर्मिस होती है,
उसके अंदर बाहर से अगर अंदर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे जो वाल लेयर्स होती है, वाल या फिर लेयर्स बोलेंगे, सबसे पहले क्या होती है, इंडोथेसियम होती है, एपिडर्मिस होती है, फिर उसके अंदर इंडोथेसियम होता है, उसके अंदर मिडिल लेयर का लेयर होता है, और फिर सबसे अंदर टेपेटम सेल्स होते हैं। सबका 1 बाय 1 फंक्शन देखेंगे। ओके, ये जो है क्या है एक्चुअली, यहाँ पे ये एक्चुअली क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वास्कुलर टिश्यू। यहाँ पे ये कनेक्टिव टिश्यू है। टिश्यू प्रेजेंट होगा यहाँ पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वास्कुलर स्ट्रेंड बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग वास्कुलर स्ट्रेंड बोलते हैं, है ना। ये कनेक्टिव्स है। दूसरा यहाँ पे ये कनेक्टिव्स है, जो कि स्टेराइल होता है। क्या होता है, स्टेराइल होता है। कनेक्टिव टिश्यूज़ है ना, जिसको हम लोग वास्कुलर, ये कनेक्टिव टिश्यूज़ होती है, वास्कुलर स्ट्रेंड भी बोलते हैं। चलो वहाँ पे नहीं आएंगे, अभी एंथर वाल को देखेंगे हम लोग। एंथर को ही कटिंग सेक्शन की है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। तो यहाँ पे वाल को सबसे पहले मेंशन करेंगे। सबसे पहले अंदर के लेयर्स को हम लोग बनाएंगे। ये एक लेयर है सेल का, इस तरह से, है ना। सबसे अंदर, सबसे बाहर के वाल को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, इसको बोलते हैं। एपिडर्मिस के जस्ट अंदर जो है ना, एक और लेयर होता है, उसको बोलते हैं इंडोथेसियम। क्या बोलते हैं, इंडोथेसियम। मैं अलग कलर से इसको बनाता हूँ, इंडोथेसियम को। इस तरह से रेड कलर से मैंने दिखाया इंडोथेसियम। इस तरह से एंडोथेसियम का वाल होता है अंदर। उसके अंदर मिडिल लेयर्स होते हैं, मिडिल लेयर के सेल्स होते हैं, 2-3 लेयर्स होते हैं, अभी हम लोग देखेंगे। इसके अंदर हम लोग दिखाएंगे क्या होता है, मिडिल लेयर सेल्स होते हैं। इस तरह से मिडिल लेयर्स होता है। मिडिल लेयर्स के सेल्स होते हैं। और सबसे अंदर ये जो सेल्स दिखाया मैंने, ये टेपेटम लेयर्स होते हैं। यहाँ पे इस तरह से ट्रायंगुलर फॉर्म में सेल्स होते हैं। ध्यान से समझना है, स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं बना। सबसे अंदर में जो सेल्स होते हैं, इस तरह से, इस सेल्स को बोलते हैं टेपेटल सेल्स। क्या बोलते हैं, टेपेटल सेल्स बोलते हैं। टेपेटम बोलते हैं, टेपेटल सेल्स बोलते हैं। ये टेपेटम सेल्स होती हैं। सबसे पहला लेयर एपिडर्मिस का, दूसरा लेयर इंडोथेसियम का, तीसरा लेयर मिडिल लेयर का, और चौथा लेयर सबसे इनरमोस्ट लेयर टेपेटम हो गया। सबसे अंदर कौन हो गया, टेपेटम लेयर्स होंगे। सबके 1 बाय 1 है ना नेचर फंक्शन हम लोग मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, इस तरह से ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर को हम लोग देखेंगे। ये TS सेक्शन ऑफ एंथर, इस तरह से ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर हम लोग देख रहे हैं। ओके, और ये जो लेयर है इस पोजीशन पे एब्सेंट होता है। इस पोजीशन को बोलते हैं स्टोमियम, पॉइंट ऑफ डेहिसेंस, या फिर स्टोमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमियम बोलते हैं। पॉइंट ऑफ डेहिसेंस या फिर स्टोमियम बोलते हैं। जब ये मैच्योर होता है, पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है, तो ये बस्ट करता है इसी पॉइंट से, है ना। पॉइंट्स ऑफ डेहिसेंस, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमियम बोलते हैं। यहाँ से डेहिसेंस करता है और फिर पोलन ग्रेन हवा में रिलीज हो जाती है ना। इस तरह से होती है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। 1 बाय 1 एंथर वाल को हम लोग देखेंगे। 4 वाल्स होते हैं। कितने वाल्स हैं, 4 वाल्स हैं। 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं क्या क्या वाल है। एपिडर्मिस है, इंडोथेसियम है, मिडिल लेयर है, और फिर लास्ट में इनरमोस्ट लेयर जो है वो टेपेटम सेल्स है। तो एंथर वाल हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं एंथर वाल से।
एंथर वॉल, है ना। 4 लेयर्स है। कितने लेयर्स हैं बेटा? 4 लेयर्स। और ये 4 लेयर्स जो है, सबसे पहला लेयर्स एपिडर्मिस का है। क्या है? एपिडर्मिस। सबसे बाहर का जो वाल है, लेयर है, वो उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। सिंगल लेयर होता है, लिविंग होती है, सिंगल लेयर लिविंग सेल्स का बना होता है। क्या होता है? लिविंग थिन सेल्स। क्या होती है? लिविंग होता है एंड थिन सेल्स होता है। यहाँ पे जो लेयर्स होता है पतला सा सेल का होता है, थिन सेल्स का होता है ना। सबसे बाहर का लेयर्स हो गया। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? फंक्शन मेनली जो होती है प्रोटेक्शन करना होता है। फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन। इस तरह से प्रोटेक्शन करना, पहला लेयर्स हो गया। इसके बाद दूसरा वाला जो लेयर होगा अंदर की तरफ, उसको बोलते हैं इंडोथेसियम। क्या बोलते हैं? इंडोथेसियम। दूसरा लेयर इंडोथेसियम, है ना। सेकेंड इनर लेयर है। 1 लेयर ऑफ सेल्स यहाँ पे भी होता है, सिंगल लेयर सेल्स होता है, सिंगल लेयर ऑफ सेल, है ना। सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होता है। ये मैच्योर, अनमेच्योरिटी पे ये लिविंग होता है, बट जैसे ही मैच्योर होता है वो डेड हो जाती है। डेड एट मैच्योरिटी। जैसे ही मैच्योर होता है सेल्स क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं। ठीक है। ये थिन था ऊपर वाला, ये थिक होता है, अल्फा सेल्यूलोज का बना होता है, थिक होता है ना, थिक, ड्यू टू अल्फा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का वाल है, ठीक है ना। ये क्या होता है? अल्फा सेल्यूलोज का बना होता है। ये डेहिसेंस में मदद करता है। ये क्या करता है? डेहिसेंस में मदद करता है। लेकिन डेहिसेंस किस पॉइंट से होती है? जहाँ पे ये लेयर्स नहीं होते हैं, ये वाल नहीं होते हैं, जिस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं स्टोमियम। क्या बोलते हैं? स्टोमियम वाल बोलते हैं। ठीक, ड्यू टू अल्फा सेल्यूलोज। और ये हेल्प करता है, फंक्शन है इसका, डेहिसेंस में हेल्प करता है। फंक्शंस में हम लोग लिखेंगे फंक्शंस में लिखेंगे ये हेल्प इन डेहिसेंस, है ना। डेहिसेंट में ये हेल्प करता है। अब ये जो स्टोमियम सेल्स है, ये यहाँ पे ये वाल अब्सेंट होता है, इंडोथेसियम, है ना। स्टोमियम सेल्स थिकनिंग अब्सेंट होता है, ब्रेकिंग पॉइंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेहिसेंस, लाइन ऑफ डेहिसेंस बोलते हैं स्टोमियम। इसी में हम लोग लिख लेंगे स्टोमियम सेल्स, जो कि डेहिसेंट में हेल्प करता है, मदद करता है। स्टोमियम सेल्स यहीं पे लिख लेते हैं। स्टोमियम सेल्स, है ना। यहाँ पे क्या होती है? थिकनिंग अब्सेंट होता है, थिकनिंग अब्सेंट होता है, ब्रेकिंग पॉइंट के लिए हेल्प करता है, ब्रेक जल्दी हो जाएगा, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। और ये हेल्प इन डेहिसेंट, है ना, लाइन ऑफ डेहिसेंस, इसी वजह से बोलते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस, लाइन ऑफ डेहिसेंस इसी वजह से बोलते हैं। ओके, लाइन ऑफ डेहिसेंस, ठीक है। तो ये हम लोग इंडोथेसियम देखें। उसके बाद थर्ड लेयर जो होती है, मिडिल लेयर होता है। थर्ड लेयर क्या होता है? मिडिल लेयर। मिडिल लेयर, मिडिल लेयर का क्या? ये एक लेयर, दूसरा लेयर,
तीसरा लेयर, 1 to 3 लेयर होता है। ये क्या होती हैं? 1 से 3 लेयर के सेल्स होते हैं, 1 to 3 लेयर्स, है ना। और लिविंग सेल्स होता है यहाँ पे, सारे सेल्स क्या होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं, इस तरह से। इसके अलावा कह सकते हैं यहाँ पे जो सेल्स होते हैं पतला पतला होता है, थिन लेयर्स ऑफ सेल्स होता है, थिन। और ये थिन क्यों होता है? क्योंकि ये पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है तो कंज्यूम हो जाता है ना। थिन ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ पोलन ग्रेन, है ना, कंज्यूम ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन, इसी वजह से थिन होती है। कंज्यूम ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन, पीजी लिख दिया मैंने, है ना। वहाँ पे कंज्यूम हो जाता है। जो पोलन ग्रेन होते हैं उनके डेवलपमेंट में ये सेल वहाँ पे क्या करता है? एनर्जी यूज़ करता है, थिन होती है इसी वजह से। शॉर्ट लाइव स्ट्रक्चर होती है। दिस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडर्मल स्ट्रक्चर, इफेमेरल स्ट्रक्चरल बोलते हैं। स्ट्रक्चर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वो होता है। ये मिडिल लेयर जो होता है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, इसी वजह से उसको क्या बोलते हैं? इफीमेरल, है ना। मिडिल लेयर को ही हम लोग कंटिन्यू इधर करते हैं। थिन कंज्यूम ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। स्ट्रक्चर कैसा है? शॉर्ट लाइव स्ट्रक्चर है ना, शॉर्ट लाइव स्ट्रक्चर है ना। शॉर्ट लाइव स्ट्रक्चर की वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? है ना, क्या बोलते हैं? इफीमेरल स्ट्रक्चर बोलते हैं, सो कॉल्ड इफीमेरल स्ट्रक्चर। इफीमेरल स्ट्रक्चर इसी वजह से बोलते हैं, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? इफीमेरल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये हमारा एंथर वॉल में फर्स्ट एपिडर्मिस, दूसरा जो है एंडोथेसियम, तीसरा मिडिल लेयर कंप्लीट हुआ। चौथा जो हमारा होगा ये ट्रायंगुलर फॉर्म में टेपेटम सेल्स। तो थर्ड लेयर सेल्स को हम लोग देखेंगे, टेपेटम सेल्स को देखेंगे। फोर्थ में टेपेटम सेल्स या फिर इनरमोस्ट लेयर, है ना, इनरमोस्ट लेयर। किस तरह से यहाँ पे सेल्स होंगे? इस तरह से देखेंगे तो हमारा जो है सेल्स होगा, सबसे इनरमोस्ट सेल्स होंगे जिसको हम लोग टेपेटम बोलेंगे। लार्ज साइज सेल होता है, ये कैसा होता है? लार्ज साइज सेल्स होता है, बड़े साइज का ये सेल्स होता है। डेंस साइटोप्लाज्म होती है इसमें। साइटोप्लाज्म क्या होती है? डेंस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म क्या होती है? डेंस साइटोप्लाज्म होती है। और ये पोलीप्लोइड होता है, दैट मीन्स मल्टी न्यूक्लिएटेड। दे आर पोलीप्लोइड, पोलीप्लोइडेड, दे आर पोलीप्लोइड। पोलीप्लोइड कहने का मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड, है ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड। पोलीप्लोइड मल्टी न्यूक्लिएटेड। मैनी न्यूक्लियस होती है। और ये पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ना। फंक्शन क्या होगा? फंक्शन में लिख देंगे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द पोलन ग्रेन, न्यूट्रिशन टू द पोलन ग्रेन। ये फंक्शंस में लिखेंगे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द पोलन ग्रेन। टू द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को ये क्या करेगा? टेपेटम सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, है ना। पोलन ग्रेन का इस तरह से क्या होगी? डेवलपमेंट होगा, है ना। पोलन ग्रेन को अगर टेपेटम सेल्स और पोलन ग्रेन को देखेंगे तो ये जैसे पोलन ग्रेन है अंदर में, ये टेपेटम सेल्स है,
में इसी तरह से, तो ये टेपेटम सेल्स पोलन ग्रेन को क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा इस तरह से, है ना। ये पोलन ग्रेन अगर यहाँ होंगे तो पीजी, टेपेटम सेल्स क्या करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। अब हम लोग टाइप्स ऑफ टेपेटम देखें तो दो टाइप के होते हैं, अमीबॉइड टाइप ऑफ टेपेटम और दूसरा होता है सेक्रेटरी टेपेटम जो सेक्रेशन करता है, इस तरह से होती है। तो हम लोग टू टाइप्स में देखते हैं, टाइप्स ऑफ टेपेटम। टाइप्स ऑफ टेपेटम, टू टाइप्स। पहला टाइप्स जो होगा अमीबॉइड टेपेटम, अमीबॉइड टेपेटम, और दूसरा जो होगा कैसा होगा, सेक्रेटरी टेपेटम, सेक्रेटरी टेपेटम, अमीबॉइड टेपेटम, दो तरह के टेपेटम होंगे। इस तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। अमीबॉइड टेपेटम यहाँ पे ये जो सेल वाल होंगे यहाँ पे ब्रेक होंगे, है ना, लेकिन सेक्रेटरी टेपेटम का सेल वाल ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पे अमीबॉइड टेपेटम एक्चुअली अमीबा जैसे उसका साइटोप्लाज्म सोल जेल में कन्वर्ट होता है और स्ट्रक्चर, अलग अलग स्ट्रक्चर सीडोपोडिया वगैरह का फॉर्मेशन करता है, उस तरह से यहाँ पे भी अमीबॉइड टेपेटम में प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट होगा। सेल वाल यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पे अमीबॉइड टेपेटम में सेल वाल ब्रेक होंगे, सेल वाल यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक होगा। और जो सेक्रेटरी टेपेटम होंगे सेल वाल डू नॉट ब्रेक। इस तरह से ये ब्रेक नहीं करेंगे। लेकिन ये जो अमीबॉइड टेपेटम है, इनके जो सेल्स हैं इसमें जो प्रोटोप्लाज्म है ये मूवमेंट शो करता है। प्रोटोप्लाज्म शोज मूवमेंट, प्रोटोप्लाज्म शोज मूवमेंट, ये मूवमेंट शो करेगा, है ना। इस मूवमेंट को ही बोलते हैं अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट, है ना। और ये प्लाज्मोडियम टाइप होता है, जस्ट प्लाज्मो, अमीबा प्लाज्मोडियम वही टाइप। तो यहाँ पे इस तरह से अमीबॉइड मूवमेंट या फिर प्लाज्मोडियल टाइप, है ना, प्रोटोप्लाज्म सोज मूवमेंट मूव करता है। सेक्रेटरी टेपेटम में ऐसा कुछ नहीं होता है, सेल वाल ब्रेक हो जाती है और फिर पोलन ग्रेन रिलीज हो जाता है। टेपेटम सेल्स का काम हम लोग देखें, ये क्या करता है, पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट दूसरा हम लोग देखते हैं अमीबॉइड और सेक्रेटरी टेपेटम में मोस्ट कॉमन जो है वो हमारा है, मोस्ट कॉमन की अगर बात करें तो मोस्ट कॉमन अमीबॉइड टेपेटम होता है, मोर कॉमन जो होता है सेक्रेटरी टेपेटम होता है। सेक्रेशन यहाँ पे करता है, पोलन ग्रेन के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ये जो अमीबॉइड टेपेटम है लेस कॉमन एंजियोस्पर्म में होता है, लेस कॉमन इन एंजियोस्पर्म, लेस कॉमन इन एंजियोस्पर्म, बट ये जो होता है सेक्रेटरी मोर कॉमन होता है, मोर कॉमन इन एंजियोस्पर्म। इसको जो है दूसरे नाम से भी बुलाते हैं, लेस कॉमन यानी कि अमीबॉइड टेपेटम को इनवेसिव या फिर प्लाज्मोडियल
टेपेटम भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड इनवेसिव या फिर प्लाज्मोडियल टाइप ऑफ टेपेटम। प्लाज्मोडियल टाइप ऑफ टेपेटम या फिर इसको बोलते हैं इन्वेसिव टेपेटम, प्लाज्मोडियम टेपेटम, प्लाज्मोडियल टाइप ऑफ टेपेटम भी इसको बोला जाता है। ओके, और इसको सेक्रेटरी है तो ग्लैंड जैसा काम करता है, ग्लैंडुलर या फिर पेराइटल टेपेटम भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर ग्लैंड जैसा काम करता है या फिर पेराइटल टेपेटम बोलते हैं। पेराइटल टेपेटम बोलते हैं इस तरह से। ओके, तो ये बातें होती है। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने चारों वाल को देखा। लास्ट जो वाल था टेपेटम सेल्स थे, है ना, दो तरह के थे इस तरह से। अब हम लोग देखते हैं ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, ये माइक्रोस्पोरेंजिया सेल्स किस तरह से पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट करता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये माइक्रोस्पोरेंजिया सेल्स है ना, दैट मीन्स पोलन ग्रेन सेल्स है, और ये इस तरह से पोलन ग्रेन सेल्स है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया। अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया सेल्स ये क्या होता है एक्चुअली, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होता है, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोजीनस सेल्स, स्पोर मदर सेल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या फिर पोलन मदर सेल्स, ये सारी बातें करते हैं, है ना। SMC स्पोर मदर सेल्स, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, या फिर इसको बोलते हैं ASC है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, या फिर स्पोरोजिनस स्पोर मदर सेल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, या फिर इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, स्पोर मदर सेल्स, या फिर पोलन मदर सेल्स। तीन नाम है, तीनों को याद रखेंगे। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया पोलन मदर सेल, PMC, ये नाम जाना जाएंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया में जो सेल्स होता है, चाहे तो स्पोर मदर सेल्स होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जिसको बोल सकते हैं, या फिर पोलन मदर सेल्स बोल सकते हैं। ये एक्चुअली क्या है, स्पोरोजीनस सेल्स है, स्पोरोजीनस सेल्स है। किस तरह का सेल्स है, स्पोरोजीनस सेल्स है। ये सेल्स क्या करता है, मियोसिस प्रोसेस करता है, अंडरगो मियोसिस। अंडरगो मियोसिस, और ये मियोसिस करके टेट्राड, है ना, माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करता है इस तरह से, माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन, 4 सेल का मियोसिस होगा तो 4 सेल बनेंगे इस तरह से। और इसके ऊपर ये माइक्रोस्पोर टेट्राड है, क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राड, है ना, टेट्रा 4 के लिए यूज़ होता है। माइक्रोस्पोर टेट्राड का इस तरह से फॉर्मेशन होता है, अंडरगो मियोसिस। मियोसिस होंगी, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, 2 एंड 4 सेल का इस तरह से फॉर्मेशन होगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसके ऊपर एक वाल का फॉर्मेशन होता है इस तरह से, इसको बोलते हैं केलोज वाल। ये केमिकल सब्सटेंस सेक्रेट होता है अपने चारों तरफ, है ना, जिसको बोलते हैं केलोज
ये केलोज है ना, बाइंडिंग सेमेंट बोलते हैं इसको, चारों तरफ से इस तरह से फॉर्मेशन होता है, CALLOSE, केलोज। ये केमिकल चारों तरफ इस तरह से सेमेंटिंग है ना, बाइंडिंग सेमेंट का काम करता है। क्या करता है? बाइंडिंग सेमेंट का। इस तरह से बाइंडिंग सेमेंट चारों तरफ से एक वाल का फॉर्मेशन करता है जिसको बोलते हैं केलोज। क्या बोलते हैं? केलोज। चारों टेट्राड को एक साथ बाइंड करके रखता है, केमिकल बाइंडिंग बोलते हैं इसको ना, बाइंडिंग सेमेंट बोलते हैं। तो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड मियोसिस प्रोसेस, ये SMC सेल्स जो होता है, स्पोर मदर सेल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या फिर पोलन मदर सेल्स, ये डिप्लॉयड कंडीशंस में होती है, 2n कंडीशंस में मियोसिस प्रोसेस होगा, ये रिडक्शनल डिवीज़न होता है ना, तो रिड्यूस हो जाएगा तो ये हैप्लॉइड फॉर्म्स में हो जाएंगे, ये हैप्लॉइड फॉर्म्स में होंगे। माइक्रोस्पोर टेट्राड ये जो होंगे ये हैप्लॉइड फॉर्म्स में होंगे। ये कन्वर्ट होगा पोलन ग्रेन्स में, ये कन्वर्ट इनटू पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होगा। दैट मीन्स पोलन ग्रेन भी कैसा होगा? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा, है ना। तो इस तरह से हमारा काम होगा, यहाँ पे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। लास्ट की जो लेयर टेपेटम है, टेपेटम को हम लोग, टेपेटम के फंक्शन को नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेंशन करेंगे। ओके, थैंक यू।